बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। एज़ यू नो कि हमारा जो प्रीवियस चैनल था वो किसी हेटर ने हैक करवा के उसको डिलीट करवा दिया फ्रॉम यूट्यूब, एंड नाउ हमारा ये न्यू चैनल क्रिएट हुआ है, बट दिस इज़ अ प्री पोस्टेड वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। ओके, सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको ज्वाइन करें जल्दी जल्दी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जो मैंने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट 1 रखा है वो एनालॉजी टेस्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं क्योंकि बेसिक क्वेश्चन करवाऊँगा, बेसिक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, तो आपने 1 मिनट की वीडियो भी स्किप नहीं करनी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है सा इज टू कट देन आयरन इज टू। सा कहते हैं, किसे कहते हैं भला? सा कहते हैं आरी को। आरी काटने के लिए है, तो आयरन यानी इस्त्री किस लिए है? प्रेस, मेटल, ओवन, हार्ट। तो हमें सबको पता है कि किस लिए? प्रेस करने के लिए। ओके, जो रिलेशन उन्होंने उधर बनाया होगा ना वही हमने रिलेशन इधर बनाना है। Fly is to aeroplane as sail is to सा, ship, ocean, cabin। तो इसका आंसर है शिप, क्योंकि फ्लाई उड़ता है एरोप्लेन, तो सेल जो पानी पे तैरती है वो क्या है? शिप। ओके, आपको समझ आ रही है ना? अगर नहीं समझ आ रही तो आप मुझे बता दीजिएगा उधर कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो क्वेश्चन डाल के आपको समझा दूंगा। सही है, फ्लाई करते हैं, फ्लाई में से उड़ते हैं। उड़ता कौन है? जहाज। तो सेल मतलब होता है जहाज, पानी के ऊपर तैरना। तो पानी के ऊपर क्या चीज़ तैरती है? शिप। आंसर क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। मैन इज टू वोमेन एज बॉय इज टू। हाँ, ये आप ऐसा भी किया करें कि देखिए मैंने अभी आंसर नहीं शो किया हुआ, तो आप अपना आंसर लॉक कर लिया करें। सही है, मैन इज टू वोमेन, आदमी से औरत, तो बॉय से क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग ये सी वाला जो ना इसको टिक कर देते हैं। है तो देखें, बॉय इज टू ब्रदर, नो, मैन इज टू वोमेन है। बॉय इज टू गर्ल, यस। बॉय इज टू गर्लफ्रेंड, ओहो। बॉय इज टू डॉटर, बॉय इज टू डॉटर नहीं है। उधर हमने जो उधर रिलेशन बना वही इधर बनाया, तो बॉय इज टू गर्ल हमारा राइट आंसर है। गर्लफ्रेंड नहीं लगा देना। सही है, नेक्स्ट इज अ रिंग इज टू फिंगर। रिंग कहाँ पे पहनी जाती है? फिंगर में। देन टाई इज टू, तो टाई कहाँ पे पहनी जाती है? नेक पे। रिंग इज टू फिंगर, रिंग फिंगर में पहनी जाती है, तो टाई कहाँ पे पहनी जाती है? नेक में। बस आपने ये याद रखना। आगे चलते हैं। फुट इज टू शू, पैरों के लिए क्या चीज़ है? जूते। तो हेड किस चीज़ के लिए? देखें, हैट, हेलमेट, कैप। तो इसका आंसर है ऑल, क्योंकि सारी चीज़ें पहनी जा सकती हैं। हाँ, अगर फुट इज टू बूट आता, बूट मतलब कि जो दूसरे शूज़ होते हैं, सही है, तो फिर हेड इज टू हेलमेट आना था, क्योंकि फुट को पूरे उन्होंने जो शूज़ होते हैं ना उन्होंने पूरा डांपा होता है पैर को, इसी तरह हेड को हेलमेट नहीं डांपा होता है। अगर तो उधर शूज़ आता, शू नहीं आता, सिर्फ शू, क्योंकि जूते में भी आ जाता है और दूसरे जो बूट शूज़ भी होते हैं वो भी आ जाता है, लेकिन इसीलिए हमने हेड को हेड भी लगा दिया, हेलमेट भी, कैप भी, ऑल कर दिया। ओके, सिंगल इज टू डबल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंगल इज टू डबल, एक से डबल हो गए, तो 1 इज टू, 2 ट्वाइस 0 10, तो आपने ट्वाइस नहीं लगाना, इधर 2 लगाना है। 1 इज टू 2। शीप इज टू वूल एज कैट इज टू। शीप से देखिए क्या होती है? वूल किसे कहते हैं? कॉटन जी होती है जो ऊपर। सही है, शीप आपने भेड़ देखी होगी, उसके ऊपर जो रुई सी होती है उसे वूल कहते हैं। शीप इज टू वूल एज कैट इज टू, तो कैट डॉग, कैट से डॉग नहीं, किटन इसका बच्चा होता है, और बिच डॉग की मोनस होती है। तो कैट इज टू फर, फर जो है ये खाल को कहते हैं। सही है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो फर है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, शीप इज टू वूल, शीप से ऊन, तो कैट से फर यानी खाल। दिसंबर इज टू अक्टूबर एज जून इज टू। दिसंबर अगर अक्टूबर होता है, यही मैं आपको सिंपल से अल्फाज में समझा देता हूँ।
दिसंबर बाहर 12वां महीना ना, तो ये अगर अक्टूबर होता, अक्टूबर 10वां महीना है, तो इसी तरह फिर जून क्या होना था, जून 2 महीने पीछे चला जाना था, यानी जून 6वां महीना है तो हम जून को चौथे महीने में चेंज कर देंगे, यानी दिसंबर अक्टूबर है तो जून अप्रैल होगा। ओके, दिसंबर 12वां महीना है, अक्टूबर 10वां महीना है, 12वां 10वें में चेंज हो गया तो जून 6वां महीना, तो 6वां जो है ना वो चौथे में चेंज हो जाएगा और चौथा महीना जो है वो अप्रैल है। ओके, नेक्स्ट इज हार्ट इज टू बर्न। हार्ट इज टू बर्न, गर्म क्या, जो गर्म चीज़ होती है वो जलाती है। द कोल्ड इज टू फ्रीज, आइस नहीं लगाना, आइस ठंडी होती है लेकिन फ्रीज नहीं करती, तो कोल्ड इज टू फ्रीज। नेक्स्ट इज बर्ड इज टू केज, जो परिंदा है वो कहाँ पे होता है, पिंजरे में। एज प्रिजनर, जो कैदी है वो कहाँ पे होगा, वो सेल में होगा, रूम में नहीं रखते या पिजन में नहीं रखते, लॉकअप होता है, लॉक नहीं होता, ताले में नहीं ना रखते प्रिजनर को, लॉकअप में रखते हैं। सही है, तो प्रिजनर सेल में रहेगा या लॉकअप में रहेगा, तो इधर जो हमारा राइट आंसर है वो सेल है। नेक्स्ट इज कैट इज टू किटन। देखिए ना, मैंने तकरीबन हर एक तरह का एक एक क्वेश्चन रखा हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे उधर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी में, तो आपने ये मिस नहीं करने, आप जैसे देखते जा रहे हैं आपने वैसे देखते जाएं। कैट इज टू किटन, डॉग इज टू कब शेर के बच्चे को कहते हैं, डकलिंग बत्तख के बच्चे को कहते हैं डोगी, डॉग से डोगी नहीं होता, हम ऐसे बच्चों को कहते हैं डोगी आ गया। वैसे डॉग का जो होता है, क्योंकि कैट से किटन, मतलब कैट का जो छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, उसे किटन कहते हैं। डॉग का जो छोटा बेबी होता है उसे पप्पी कहते हैं। और जो आदमी मतलब के ह्यूमन का जो होता है उसे बेबी बोलते हैं। जो डक का होता है उसे डकलिंग कहते हैं। जो लाइन का होता है उसे कब कहते हैं। तो इधर जो हमारा राइट आंसर है वो पप्पी है। फिश इज टू स्विमिंग, फिश क्या करती है, पानी में तैरती है। एज स्नेक इज टू, इसमें बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं आपको स्नेक जंपिंग बिल्कुल गलत, डांसिंग ये भी गलत। तो क्रॉलिंग और क्रीपिंग है। क्रॉलिंग जो होती है ना, वो जैसे वो बेबी हमने छोटे छोटे देखे होंगे हमारे घरों में होते हैं, तो वो जैसे रेंगते हैं मतलब कि अपने दोनों हाथों पे और दोनों घुटनों पे, उसे क्रॉलिंग कहते हैं। लेकिन क्रीपिंग जो होती है ये होती है पेट के बल चलना, पेट के बल जो है ना वो क्रीपिंग होती है। सो स्नेक इज टू क्रीपिंग या क्रीप। ये फिर वही मेरे ख्याल रिपीट हो गया। चलो अगले पे चलते हैं। फिश इज टू स्विमिंग एज स्नेक इज टू क्रीपिंग। हैवी इज टू लाइट, हाँ ये मैंने बताना भूल गया, लेकिन अगर इधर क्रीपिंग ना आता और कोई आ जाता तो फिर इधर आंसर हमारा क्रॉलिंग होना था। सही है। हैवी इज टू लाइट, हैवी मतलब भारी जो होता है उससे लाइट, भारी से थोड़ा वेट में लो हो गया। तो रफ इज टू स्मूथ, ये देखें अपोजिट है, ये अपोजिट है। हैवी से लाइट, हैवी वजनी होता है, लाइट कम वजन वाला। तो रफ होता है खुरदरा, तो इसका जो होगा वो सॉफ्ट नहीं होगा, रफ से सॉफ्ट नहीं होता, रफ से वुड नहीं होता, रफ से कोर्स, कोर्स मतलब होता है फाइन, यानी कि बिल्कुल प्लेन, वो भी ठीक है, लेकिन कोर्स जो है ना वो कोनों के लिए होता है, स्मूथ जो है ना वो ऊपर वाली सरफेस के लिए होता है। सही है। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। हैवी मतलब होता है ज़्यादा वजन वाला, लाइट मतलब होता है कम वजन वाला। तो रफ से स्मूथ कैसे आया, सॉफ्ट भी आ सकता था, कोर्स भी। सॉफ्ट तो आना ही नहीं था क्योंकि नरम नहीं होता रफ से। कोर्स जो है ना इसका मतलब होता है फाइन, फाइन का मतलब होता है कि बिल्कुल ठीक ठाक, कोना जिसका बना होता है ना, फाइन कॉर्नर जो होता है। जैसे आपने कोई टेबल देखा हो तो उसका जो कॉर्नर मोड़ा होता है वो बड़ा फाइन सा होता है ताकि वो कहीं पे लगे ना। सही है। लेकिन वो कोर्स उस टाइप का होता है। लेकिन जो स्मूथ है ये ऊपर से जो स्मूथ चीज़ होती है, मुलायम चीज़ होती है, बिल्कुल हमवार होती है, उसे स्मूथ बोलते हैं। तो रफ से स्मूथ होगा, कोर्स नहीं होगा। हेयर इज टू ईयर एज क्लोज इज टू। अभी हमने क्वेश्चन के पैटर्न को देखना है। सही है। हेयर इज टू ईयर, हेयर इज टू ईयर। देखें हेयर, हाँ बिल्कुल ये तो है कि सुनते भी कानों से ही हैं, लेकिन क्लोज इज टू एंड डोर लोज बिगन। लेकिन उसने जो पैटर्न इसमें यूज़ किया ना एनालॉजी में, वो ये किया कि इसको एच को हटा दिया तो ईयर रह गया, EAR। सही है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, क्लोज का C हटा देंगे तो LOSC रह जाएगा, चार्ली वाला ऑप्शन। आपने क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है क्योंकि ये पैटर्न डिफरेंट हो जाता है और फिर हमें मुश्किल होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन मैंने आपको टिप दे रहा हूँ कि H को हटा दिया तो ईयर बन गया, तो C को हटा देंगे तो लूज बन जाएगा। नेक्स्ट, क्रीप इज टू कप एज ग्रीन इज टू। अब अभी देखें उसने क्या किया है,
ग्रास है, रेड है, गन है, गेप है। लेकिन उसने इधर ये किया, पैटर्न आपने समझना है कि जो री है ना RW, इसको उसने यू बना दिया, तो क्या हो गया कप। तो हम भी RW को यू बना देंगे तो इधर हो जाएगा गन। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। एंड द नेक्स्ट, माउंटेन इज टू हाई। माउंटेन क्या होता है? ऊंचा होता है, पहाड़ ऊंचा होता है। तो जो ट्रेन होती है वो क्या होती है? वो लंबी होती है, लेंथ। स्पीड नहीं बोलना, स्मॉल नहीं बोलना, टाल नहीं बोलना। जिसमें उन्होंने क्वेश्चन में जो हमें ट्रिक दिया गया उसी ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए हमने आंसर देना, तो उसका आंसर है लेंथ। हंगर इज टू फूड। इंसान भूखा हो तो क्या करता है? खाना खाता है। तो डिजीज हो तो क्या करता है? पानी पीता है? नहीं। डिजीज हो तो सिकनेस करता है? नहीं। डिजीज हो तो वीकनेस होती है? हाँ, वीकनेस तो होती है, सिकनेस भी होती है। लेकिन जो उन्होंने पैटर्न दिया, यानी कि हंगर इज टू फूड, हंगर फूड, हंगर फूड, भूख लगे खाना खाना। तो बीमार हो तो दवाई लेनी, मेडिसिन, आंसर भी मेडिसिन है। ओके, नेक्स्ट इज रेप्टाइल इज टू स्नेक। देखें, अभी वो और टाइप के क्वेश्चन थे, ये और टाइप के हैं। इसमें आपको पूरा पेयर नीचे से ढूंढना पड़ेगा। रेप्टाइल इज टू स्नेक, ये उन्होंने पहले इसकी जो पूरी क्लास है उसका नाम दिया और फिर उसने बोला कि ये स्नेक है। ओके, अब मैन इज टू वोमैन, नहीं जी ये क्लास नहीं है। वोमैन इज टू फादर, नहीं क्लास। सन इज टू डॉटर, नहीं जी ये भी पूरी क्लास नहीं है। मैन आदमी, वोमैन औरत, औरत आदमी, ये क्लास नहीं है। जो वोमैन है ये क्लास है, लेकिन फादर आगे गलत हो गया, इस क्लास में से नहीं है। सन, नहीं जी। तो वोमैन इज टू गर्ल, ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि वोमैन एक क्लास का नाम है, उसमें गर्ल आती है। सही है, गर्ल भी बेसिकली वोमैन ही होती है, लेकिन वोमैन एक क्लास का नाम है, उसमें गर्ल आती है, लड़की आती है। नेक्स्ट इज मैड इज टू इनसेन। मैड कहते हैं पागल को, और इनसेन कहते हैं जो पागल से भी बड़ा पागल, यानी कि जो फुल पागल हो, पूर, आप समझ सकते हैं। सही है, तो हमने भी अभी वही देखना है कि क्या आंसर बनेगा। रेड इज टू ग्रीन, रेड का ग्रीन तो नहीं हो सकता, रेड का ज़्यादा वाला रेड होना चाहिए था। ब्रेव इज टू टिमिड, ब्रेव कहते हैं बहादुर को, टिमिड कहते हैं बुज़दिल को या जो शर्मसार हो। हेल्दी, हेल्दी होता है सेहतमंद, फैट होता है मोटा। सेहतमंद और मोटे में तो कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है स्लिम एंड थिन, कि पतला और थिन जो है वो बिल्कुल ही पतला। स्लिम भी स्मार्ट होता है, लेकिन थिन जो है वो ज़्यादा पतले को कहते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो स्लिम एंड थिन है। जैसे मैड इनसेन है पागल और ज़्यादा पागल, स्लिम स्मार्ट और थिन ज़्यादा पतला। आगे, डॉक्टर इज टू नर्स, ये और टाइप का क्वेश्चन आ गया। डॉक्टर इज टू नर्स, डॉक्टर से नर्स है तो डैश फॉलोअर, तो एम्प्लॉयर का फॉलोअर होगा, वर्कर के फॉलोअर होंगे, लीडर के फॉलोअर होंगे या मैनेजर के। तो इधर हमें सबको पता है कि किसके फॉलोअर होते हैं? लीडर के फॉलोअर होते हैं। फॉलोअर तो उसे ही करते हैं ना, जो लीडर जो उसी के फॉलोअर होते हैं। मैनेजर के फॉलोअर नहीं होते, वर्कर के फॉलोअर नहीं होते, एम्प्लॉयर के फॉलोअर नहीं होते। रिस्ट इज टू एल्बो, रिस्ट किसे कहते हैं? कलाई को। तो एल्बो किसे कहते हैं? कोहनी को। कलाई कोहनी से है, तो एंकल किसे कहते हैं? एंकल किसे कहते हैं? एड़ी को। तो अभी हमने नीचे देखना है कि आंसर क्या है। लेग, लेग पूरी टांग। फिंगर, फिंगर क्या होती है? उंगली। फुट, पाँव। इसका कनेक्शन जैसे इधर बनाया कलाई का कोहनी से था, तो एंकल का नी से होगा। नी घुटने को बोलते हैं, सही है। तो एंकल का कनेक्शन नी से होगा, रिस्ट का जैसे कोहनी से है। एंकल का लेग से नहीं होगा, एंकल का फिंगर से नहीं होगा, एंकल का फुट से नहीं होगा, नी से होगा। नेक्स्ट इज पीकॉक इज टू इंडिया एंड बियर इज टू। पीकॉक जो है ना वो इंडिया का, जैसे हमारा नेशनल कौन सा है जानवर, वो है नेशनल हमारा पीकॉक जानवर है जो, वो मार्कोर है। तो पीकॉक का इंडिया है। तो बियर किसका है? बियर रशिया का है, सही है। तो आपने ये देख लेना है रशिया। और भी कोई आपको याद हो तो आपने लाजमी देख लेने हैं, जैसे न्यूजीलैंड का कीवी है, सही है। तो ये थे हमारे आज के वर्बल इंटेलिजेंस की सीरीज़ का पहला पार्ट, जिसमें मैंने एनालॉजी रखी थी। इंशाल्लाह अगले पार्ट में भी एनालॉजी होगी, लेकिन वो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स वाली होगी, सही है। तो आपने अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो भी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक ये सीरीज़ ज्वाइन नहीं की वो भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लें और उन तक वीडियो पहुंचा दें, उन लोगों तक
जिनको वर्बल में मसला कोई, तो ताकि वो, तो अगर आप आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी, लाइक आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के, एफएनएस है, एफएमए है, एलसीसी है, टीसीसी है, जीडीपी है, एएमसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो पेड क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल नंबर 0306689208 में। आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज की। हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो स्मार्ट वो वाहिद इदारा है ऑनलाइन जिसके 600 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक जा चुके हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। सो अगर आप भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी प्रिपरेशन हासिल करना चाहते हो, देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल।